स्वभाव से बेहद दयालु और शांत मीरा हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती है। चाहे घर हो या ऑफिस, वह कभी किसी के काम को मना नहीं करती, लेकिन अपनी इस आदत की वजह से अक्सर उसे परेशानी भी उठानी पड़ती है। दरअसल उसका संकोची स्वभाव ही उसे उलझन में डाल देता है। लोगों का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं कि वह भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं अपनी। नतीजन मीरा ज्यादातर समय काम और अपेक्षाओं के बोझ के तले दबी ही रहती है। क्या आपको भी ना कहने में संकोच का अनुभव होता है मित्र? और आप किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं? दूसरों के प्रति प्रेम और दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी अच्छाइयां ही परेशानी का सबब बनने लगे तो सावधान हो जाना लाजमी है मित्र। बहुत से लोगों की आदत सबको खुश रखने की होती है, इसलिए वह सबकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हालांकि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब यह आदत उसकी मानसिक शांति भंग करने लगती है तो दिक्कत यहीं से शुरू होती है। पर अपनी सहमति जताने की आदत आपके महत्व को कम करने लगती है। इससे आप अपने विचार खुलकर व्यक्त भी नहीं कर पाते और सामने वाला स्वतः ही उसे आपकी रजामंदी समझने लगता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए अपनी सीमाएं निर्धारित करना हमें जरूर सीखना चाहिए। तय करें कि किन बातों को लेकर हम सहज हैं, और यदि किसी मुद्दे पर सहमति ना बने तो शालीनता और स्पष्टता से अपनी बात कहने की आदत हमें डालनी चाहिए। ऐसा करने से लोग हमें और हमारे विचारों की गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। कोई व्यक्ति हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करता है, यह हम जाने अनजाने हम ही तय करते हैं मित्र। दूसरों की खुशियों और जरूरतों का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ही ऐसा करना हमारे महत्व को कम कर देता है मित्र। इसलिए जीवन में कुछ सबक तो उतार ही लेना चाहिए कि हमें कैसा व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए और खुद के लिए कैसा व्यवहार हमें अच्छा लगता है। दूसरों की खुशियों और जरूरतों का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, मैंने बार बार कहा। लेकिन याद रखिए, यदि आप खुद को गंभीरता से नहीं लेंगे तो सामने वाला भी आपको अहमियत नहीं देता है। इसलिए खुद को किसी से कमतर कभी मत समझिए और अपने लिए अलग से समय निकालना शुरू कर दीजिए। सीधी सी बात है कि एक हरा भरा पेड़ ही दूसरे को छाया दे सकता है। इसलिए अपने मन की जरूर सुने और थोड़ा समय अपने शौक पूरे करने के लिए भी जरूर निकालें जीवन में। अक्सर हम मान लेते हैं मित्र कि हमारे बिना कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता, या हमारे अलावा कोई अन्य फलना काम को ढंग से पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन यह सिवाय एक भ्रम के कुछ नहीं है मित्र, क्योंकि सच तो यही है कि कभी किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है इस संसार में। हर काम की जिम्मेवारी अपने सिर पर लेना असल में इस बात का सूचक है कि आप दूसरों की नजरों में अपने प्रति सम्मान देखने के इच्छुक हो गए हैं। लेकिन अपनी मानसिक शांति के लिए ऐसा भाव रखना ठीक नहीं है। जो लोग वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं ना, उनकी नजरों में अपनी अहमियत बनाए रखने के प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती मित्र। अच्छे बने रहने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी अच्छाई दूसरे को कमजोरी ना लगने लगे, वरना लोग सिर्फ विकल्प के तौर पर ही आपको इस्तेमाल करेंगे मित्र, और ये कहीं से अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, बचपन से ही हम दूसरों का सम्मान और बड़ों की बात मानना हमें सिखाया जाता है। लेकिन जब आप बिना कुछ सोचे समझे हर बात के लिए ही हाँ बोलने लगते हैं तो खुद के लिए एक समस्या का आमंत्रण देने लगते हैं। आप मान लीजिए आपने एक नए दफ्तर में काम करना शुरू किया है और सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित करना चाहते हैं। बेशक यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी अच्छी छवि बनाने के प्रयास में
यदि आप बॉस और अपने सहयोगियों के हर काम का जिम्मा अपने कंधों पर ढोना शुरू कर देंगे तो नाहक दबाव और तनाव में आ जाएंगे। आपकी हर काम का हाँ बोलने की आदत लोग आपकी कमजोरी समझने लगेंगे। पहले अपने हिस्से का काम पूरा कर ले, फिर यदि समय बचे तो मदद का हाथ बढ़ाएंगे हम। आपात स्थितियों में दूसरों की मदद में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए हमें। फिर चाहे थोड़ी तकलीफ भी उठानी क्यों ना पड़ जाए तो मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन हमें हर हाल में अपनी अहमियत को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अपना अस्तित्व है तो सब कुछ है, अगर अपना अस्तित्व नहीं है तो फिर बेकार है सारी चीजें। मैं समझता हूं कि ये बातें आपको बहुत प्रेरक लगेगी और जीवन में इन बातों को समायोजित करने से, उतारने से हमारा जीवन और सफल बनेगा। चलिए, ऐसे ही प्रेरक बातों को सुनने के लिए, प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए आप फॉलो करते रहें जन की बात हमारे साथ। हम आपको ऐसी बहुत सारी प्रेरक बातों के साथ, एक दूसरे के साथ हम लोग मंच साझा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका दिन बहुत शुभ हो, आप प्रसन्न रहें, आप हंसते मुस्कुराते रहें।